नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने वाली हूँ बीबी रजनी की कहानी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आजकल सिनेमा घरों में भी उनकी मूवी रिलीज़ हुई है, इसलिए मुझे लगा कि जहाँ तक मुझे उनके इतिहास के बारे में या मैंने किताबों में पढ़ा है और मैं जानती हूँ, मेरा मन किया कि मैं उस चीज़ को शेयर करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाती हूँ। तो बीबी रजनी की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि पंजाब में एक दुनी चंद नाम के एक साहूकार थे। बड़े घर में पैदा हुई थी, राजठाट में थी, किंतु उनके अंदर ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति एक असीम भक्ति थी। ये भक्ति उनके पिता के अंदर भी थी, पहले थी, किंतु उनकी आशा थी कि उनको बेटियों के साथ एक बेटा भी हो। बेटा ना होने की वजह से उनकी 6 पुत्री हो गई। दुनीचंद की 6 पुत्रियां हो गई, किंतु उन्होंने भगवान के आशा नहीं छोड़े थे। उन्हें बहुत उम्मीद थी कि 7वां बालक जो भी होगा वो लड़का होगा, लेकिन उनके घर बालक नहीं हुआ, बल्कि एक बालक की लड़की हुई, जिससे दुनीचंद को ईश्वर से विश्वास उठ गया और वो ईश्वर को नकारने लगा। यहाँ तक कि उस क्षेत्र में, उस राज्य में सभी जगह ऐलान कर दिया कि ईश्वर को कोई पूजा नहीं करेगा, कोई नहीं मानेगा, ऐसा ऐलान कर दिया। और वह ईश्वर के प्रति एकदम से कठोर हो चुका था। इधर रजनी बड़ी हो रही थी और रजनी के अंदर ईश्वर के प्रति असीम भक्ति होने के कारण जब देखो वो तब वह ईश्वर में लगी रहती थी और वह भक्ति करती थी, पूजा प्रार्थना में वो मन से लगी रहती थी। इन सब चीज़ों को देखकर रजनी के पिता बहुत नाराज़ होते थे, ख़ास तौर पर रजनी से। इसी क्रम में ऐसा ही चलता रहा। तभी एक बार दुनीचंद ने अपने सभी पुत्रियों को बुलाते हैं और कुछ उपहार स्वरूप देते हैं और कहते हैं कि आप किसका दिया हुआ खाते हो। तब सभी पुत्रियों ने लगातार क्रमवश यही कहा कि हम आपका दिया खाते हैं, हम अपने पिता का दिया हुआ खाते हैं। किंतु जब रजनी की बारी आई तो रजनी ने कहा कि हम ईश्वर का दिया खाते हैं और ईश्वर का ही दिया आप भी खाते हैं। तब उसने कहा, उसके पिता ने, कि नहीं, हम तुम मेरा दिया खाते हो। लेकिन रजनी अपनी बात पर अडिग रही और उसने कहा कि नहीं, मैं अपने ईश्वर का ही दिया खाते हैं और हम ही नहीं, आप ही नहीं, सारी दुनिया ईश्वर का ही दिया खाती है। इस बात से उसके पिता बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि रजनी को मैं इस घर से निकाल दूंगा। और उन्होंने रजनी की शादी तत्काल में एक ऐसे व्यक्ति से तय कर दी जो बहुत अपाहिज था। उसे पूरे शरीर में कोढ़ हुआ था, वह विकलांग था, मतलब किसी काम का नहीं था। उसे उन्होंने ज़बरदस्ती रजनी की शादी करा दी और कहा कि इस देश से, इस एरिया से तुम निकल जाओ, चली जाओ यहाँ से। रजनी ने उस चीज़ को स्वीकार किया और यह कहा कि यह ईश्वर की मर्जी है और ईश्वर का ही दिया है, जो दिया है ईश्वर ने, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। रजनी ने राजठाटी कपड़े त्याग दिए और एक बहुत ही नॉर्मल कपड़ों में आ गई और दर दर भटकने लगी। वह सब लोगों के घर में मांगती थी और उसके बाद जो मिलता था उसको अपने पति को खिलाती थी और खिलाने के बाद जो बचता था उसे अब स्वयं खाती थी। यह सब परिस्थिति देखकर उसके परिवार वाले बहुत दुखी होते थे, उनकी बहनें बहुत दुखी होती थी, उनकी माता को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उन लोगों के बस में कुछ नहीं था कर पाना, वो लोग उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाई। ऐसे ही चलते चलते एक बार रजनी एक ऐसे गांव में पहुंच गई जहां पर एक तालाब था और उस तालाब के पास रजनी ने अपने पति को छोड़ दिया और कहा, मैं जा रही हूँ खाना लेने, तब तक तुम यहीं रहना। उसका पति वहीं था और रजनी खाना लेने चली गई। तत्पश्चात रजनी के पति ने क्या देखा कि एक उस जो तालाब है, रामदास का उस समय का समय था, जिनकी भक्ति बहुत ही
अच्छी थी। और इस तालाब में बहुत सारे कौवे जो काले थे वो आ रहे थे, डुबकियां लगा रहे थे, और डुबकी लगाने के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे तो वो बहुत ही स्वच्छ, सुंदर और सफ़ेद हो रहे थे। उसके पति ने ऐसा चमत्कार पहली बार देखा था और वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी इस तालाब में डुबकी लगाऊं। बहुत प्रयास करने के बाद उस तालाब में वो चला गया, एक डाल के सहारे पकड़कर डुबकी लगाया, और डुबकी लगा के वो जैसे ही निकलते हैं बाहर, स्वयं को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि उनका पूर्ण शरीर जो था वह बहुत ही सुंदर, स्वस्थ और मजबूत हो चुका था, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हुए और वो रजनी का इंतज़ार करने लगे वहीं बैठ के। तभी देखा, कुछ देर बाद रजनी वहाँ आती हैं। उन्होंने देखा कि यह सुंदर पुरुष कौन है। तब वह अपने पति को ढूंढने लगती हैं, लेकिन पति उनके कहीं नहीं दिखाई देते, जिससे वो परेशान हो जाती हैं। बल्कि उस सुंदर पुरुष के ऊपर वह ब्लेम लगाने लगती हैं अपराध स्वरूप कि तुम मेरे पति को क्या किए हो, कहाँ ले गए हो, कहाँ छुपाए हो। तब उसके पति ने कहा कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मुझे गौर से देखो, मैं ही हूँ। तब उन्होंने सारी दास्तान जो भी वहाँ घटित हुआ था उन सब के बारे में बताया। फिर भी रजनी को नहीं यकीन हुआ। रजनी अपनी ही बात पर अडिग रही कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो मेरे हथेली में अभी पहले का निशान है, क्योंकि मैंने जो डाल पकड़ रखी थी वहाँ पर पानी नहीं डूब गया था, और मैं अभी से एक करके दिखाता हूँ। उन्होंने साक्षात ऐसे कर जब उन्होंने तालाब में अपना हाथ डाला और वह हाथ जब बाहर निकाला तो वह हाथ बहुत ही सुंदर और जैसे शरीर थी वैसे हो चुका था। तब रजनी को विश्वास हुआ। उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया और बोला कि ईश्वर, आपकी ही मर्जी है जो ऐसा हुआ है, क्योंकि आप का ही ये संसार है, आप ही दुनिया चलाने वाले हो, आपका ही दिया हुआ सब है, कुछ है। तब रजनी वापस आती है और अपना गृहस्थी बसाती है। और इधर अब रजनी खुशहाल है, उसका पति स्वस्थ है, कमाते हैं, खाते हैं, उनका परिवार आगे बढ़ रहा है। किंतु इधर उनके पिता की हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी है। उनके पिता के यहाँ चोरी हो जाती है, जिस कारण से उनका सारा धन नष्ट हो जाता है, और उसके बाद वो गरीबी से लाचार हो जाते हैं, सड़क पर मांगने मजबूर हो जाते हैं, गरीबी की हालत में होते हैं, भीख मांग कर खाते हैं, जिससे उनका परिवार पूरा नष्ट हो जाता है और राज्य भी उनका चल बसता है, कुछ भी नहीं बचता है। तब उनको यकीन होता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह एक ईश्वर की असीम कृपा से है, ईश्वर से ही चलता है, ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता है, और ईश्वर का ही दिया हम खाते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं पी सकते जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं है। तब उन्हें यकीन हो गया और परिस्थितियाँ कुछ बदलती हैं। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि यह कहानी उस समय की है जब रामदास जी थे, गुरु सिख थे, और उस समय की पारिवारिक दशा क्या थी, समाज में कैसा दृष्टिकोण था, महिलाओं की क्या स्थिति थी, इत्यादि पर ये कहानी जो है वह प्रकाश डालती है, जो बहुत ही अच्छी है। और हम सभी को ऐसी जानकारियाँ, ऐसी मूवीज़ देखना चाहिए जो ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ ही हमें उस समय के इतिहास को भी बताती हैं, साथ ही साथ हमें एक आइडिया देती हैं कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, और ईश्वर पर विश्वास जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच।